अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। तेलंगाना में बीआरएस लीडर के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो सिंगारेनी वर्कर्स की फलाह व बहबूद को नजरअंदाज कर रही। उन्होंने कहा कि मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और HMS यूनियन को हर मुमकिन हिमायत देने का यकीन दिलाया। లో ఉన్నటువంటి కార్మికులతోని కలవకుండా మాట్లాడకుండా ఒక చీప్ ట్రిక్ ప్రభుత్వం ప్లే చేస్తూ ఉంది. దీనివల్ల కార్మికులకు నష్టం జరుగుతుంది తప్పితే వేరే వాళ్ళకి కాదు. ఈ విషయాన్ని గెలిచినటువంటి సంఘాలు ఏఐటీసీ అయినా ఐఎన్టీయూసీ అయినా గమనించుకోవాలి. కార్మికులకు కార్మిక फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने हैदराबाद जिला इलेक्शन ऑफिसर, GHMC कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर इलेक्शंस के साथ मुशीराबाद असेंबली हलके में SIR गिनती फॉर्मों की डिजिटलाइजेशन के अमल का मुआयना किया। इस मौके पर डेटा एंट्री के मियार, सहूलियात और अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जबकि हुकाम ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक दुरुस्तगी और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया। बीआरएस लीडर RS प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि पेट बशीराबाद पॉक्सो केस में मुलजिम के वालिद ने मुतासरा खानदान के खिलाफ हनी ट्रैप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को मालूम है कि केस गलत है तो उसे बंद किया जाए और मुतासरा खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हुकूमत की जानिब से फिलहाल इस पर कोई रस्मी रद्दमल सामने नहीं आया। అట్లనే యాక్టివ్గా ఉన్నది. ఆ కేసు క్లోజ్ చేయలేదు. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకు దీని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటలేరు? మరి ఆ ఫేక్ కేసు అని తెలుసు కదా ముఖ్యమంత్రికి, ఎందుకు దాన్ని క్లోజ్ చేయడం లేదు? సో एक एहतजाज के दौरान कांग्रेस MLA काले यादయ్या को मुकामी अफराद और मुतासरीन के घर वालों की सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मुकाम से निकल गए। धरना अब भी जारी रहा जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नारायण रेड्डी भी मौके पर पहुंचे। एहतजाज में शिरकत करने वालों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। निजामाबाद में टाउन 3 पुलिस स्टेशन के हदूद के दुब्बा इलाके में नामालूम अफराद पर एक खातून का मंगलसूत्र और बालियां छीनने का इल्ज़ाम। पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या ने वाक़े की जगह का जायजा लिया और CCTV फुटेज की जांच की। स्पेशल टीम्स की तश्कील और टेक्निकल एविडेंस की मदद से मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत दी। उन्होंने आवाम से भी मशकूक अफराद की इत्तला पुलिस को देने की अपील की। दिल्ली में CJP के एहतजाज के दौरान CPIM लीडर थॉमस इसाक ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पेपर लीक्स के वाक़यात पर वज़ीर तालीम को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसाक का कहना था कि मुसलसल पेपर लीक्स ने तालीमी निज़ाम को शाख को नुकसान पहुँचाया और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। I'm the party or this is the organization is growing in traction all over India. So वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड में अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले मुकम्मल कर लिए हैं। दौरा ख़त्म करने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरे के दौरान मोदी ने कई अहम मुलाकातें और 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत की। तमिलनाडु फार्मर्स एसोसिएशन के लीडर समी नटराजन ने कहा कि रियासती हुकूमत को कावेरी दरिया के पानी में तमिलनाडु का हकीकी हिस्सा दिलाने के लिए फौरन कदम उठाना चाहिए। उनका कहना था कि किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और पानी की मुनासिब फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புல தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு பற்றாக்குறை காலங்கள்ல अहमदाबाद में मौसम को लेकर IMD ने मॉडरेट बारिश की पेशगोई की है। मौसम इदारे के मुताबिक शहर में बादल छाए रहने और दरमियानी बारिश का इम्कान है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि घर से निकलते वक्त मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नगर से होते हुए गुजर रही हिसार होते हुए मणिपुर को जा रही है और जो लो प्रेशर एरिया कल सेंट्रल यूपी में बना हुआ था, आज वो लेस मार्क होके
केरला में CPIM के रहनुमाओं ने UDF हुकूमत को निशाना बनाया जब अडानी ग्रुप की कंपनी ने ऐलान किया कि मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी अडानी विज़िंजम पोर्ट में 49% हिस्सा $1.4 बिलियन में खरीदेगी। CPIM का कहना है कि हुकूमत को इस मामले पर वजाहत देनी चाहिए और अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। മംഗലാപുരം സ്പെഷ്യൽ പ്ലെയിൻ യാത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള അദാനിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പോയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ तमिलनाडु के वजीर CTR निर्मल कुमार ने कहा कि टीवी के करूर के बाई इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वाजे किया कि करूर बाई पोल का करूर स्टैम्प्ड भगदड़ के मुतासरीन के घर वालों को दी गई सरकारी नौकरियों से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर ने कहा कि दोनों मामलात को आपस में जोड़ना दुरुस्त नहीं। कुशीनगर में खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि SP हुकूमत के दौर में दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी और होली की तकरीबात को मुश्किलात का सामना था। योगी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उस दौर में मंदिरों के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया। होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। तमिलनाडु पोल्ट्री एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि ब्रॉयलर चिकन की फरोख्त हर दिन की इजाज़त दी जाए, जिनमें महावीर जयंती और वल्लालर डे जैसे नोटिफाइड नो मीट डेज भी शामिल हैं। एसोसिएशन का कहना है कि पाबंदियों से पोल्ट्री तिजारत और रोजगार मुतासिर हो रहा। அரசு அதிகாரிகளை பார்த்து அதை புதுப்பிச்சு அதை எல்லா இடத்துலையும் நடைமுறை பற்றி கோரி இருக்கோம். அவங்களும் அதுக்கான வழியை உடனே செஞ்சிட்டாங்க. இப்போ நிறுவன वेस्ट बंगाल के वजीर शंकर घोष ने कहा कि अभिषेक को कलकत्ता हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करना चाहिए, वरना उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये बयान हाई कोर्ट के उस हुक्म के बाद आया जिसमें TMC MP को इंटीमिडेटरी स्पीच केस में अपना वॉइस सैंपल देने की हिदायत दी गई। That he should follow the direction of the court, otherwise he has to face the trouble, and this trouble will come not from any political party, it will come from court itself. कांग्रेस MP MK राघवन ने कैलीकट रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्टेशन पर क्लॉक टावर गिरने के वाक़े की रेलवे मिनिस्ट्री को हाई लेवल तहकीकात करनी चाहिए। उनका कहना था कि वाक़े के मुकम्मल जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई ज़रूरी है। स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం చేతబడి చేయబడిన వారు
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.